नमस्कार दोस्तों, आज प्लांट ब्रीडिंग का एक टॉपिक पढ़ेंगे हम, डोमेस्टिकेशन, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान सा टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं। पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये हम जान लेते हैं। डोमेस्टिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वाइल्ड स्पीसीज अंडर ह्यूमन मैनेजमेंट। डोमेस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी वाइल्ड स्पीसीज को ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत लाया जाता है। सीधा सीधा कहें तो किसी वाइल्ड चीज को ह्यूमन के पास लाके डोमेस्टिकेट यानी पालतू बनाया जाए तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डोमेस्टिकेशन। ठीक है। अब डोमेस्टिकेशन का एग्जाम्पल आप सिंपल सा देख सकते हैं कुत्ते में। पहले जो कुत्ता था ये वाइल्ड एनिमल था, तो हम लोगों ने इसको क्या बनाया, डोमेस्टिकेटेड एनिमल। ये संभव हो पाया किसकी वजह से, प्लांट ब्रीडिंग के डोमेस्टिकेशन टॉपिक की वजह से। क्योंकि डोमेस्टिकेशन का मतलब ही होता है कि वाइल्ड चीज को, यानी वाइल्ड चाहे वो एनिमल हो चाहे वो प्लांट हो, ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत लाना ही क्या कहलाता है, हमारा डोमेस्टिकेशन। ठीक है। The present day, all the cultivated plant have developed from wild weedy species by domestication. इन दिनों जितने भी आप कल्टीवेटेड प्लांट देखेंगे वो कहीं ना कहीं वाइल्ड वीडी स्पीसीज से डोमेस्टिकेट यानी उनको पालतू बनाया गया है वाइल्ड स्पीसीज से। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जितने भी प्लांट हैं, चाहे वो वीट हो गया, राइस हो गया, मेज हो गया, कॉटन हो गया, जितने भी प्लांट हैं वो कहीं ना कहीं वाइल्ड स्पीसीज से उनको बनाया गया है पालतू यानी ह्यूमन मैनेजमेंट के अंतर्गत लाया गया है। द फर्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट वाज डोमेस्टिकेशन। डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट का जो पहला स्टेप माना जाता है वो माना जाता है डोमेस्टिकेशन को माना जाता है। और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पूछा गया था कि द फर्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट वाज डोमेस्टिकेशन। ठीक है। द रिसेंट एग्जाम्पल ऑफ डोमेस्टिकेशन इज जोजोबा सीड। ये जल्दी का एग्जाम्पल है जोजोबा सीड विच प्रोड्यूस ऑयल फॉर इंडस्ट्रियल यूज। जोजोबा सीड क्या करता है, ऑयल प्रोड्यूस करता है यानी तेल प्रदान करता है किसके लिए, इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए। आगे चलते हैं। ये एक फिगर दिखाया गया है जिसमें आप देखेंगे कि वह वाइल्ड टोमेटो है। क्या है ये, टोमेटो का प्लांट है। और इस टोमेटो के प्लांट से हम ये जो नया प्लांट आप देख रहे हैं प्राप्त हुआ है ये भी टोमेटो ही है। पर ये टोमेटो और ये टोमेटो में आपको जमीन आसमान का अंतर मिल जाएगा। इसमें आप टोमेटो देखेंगे तो इसकी साइज छोटी है और इसके साइज के साथ साथ इसका शेप भी थोड़ा डिफरेंस है और ये कहीं ना कहीं खाने लायक नहीं रहा होगा। तो डोमेस्टिकेशन इसका किया गया तो अब ये जो टोमेटो मिलता है इसको हम आसानी से कंज्यूम कर सकते हैं। और इसमें इसमें आपको डिफरेंस दिख गया, इसकी फ्रूट की साइज भी बढ़ गई है। तो ये रहा है वाइल्ड स्पीसीज और ये रहा आपका डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज। अब आपको डोमेस्टिकेटेड और वाइल्ड में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सिलेक्शन अंडर डोमेस्टिकेशन। सिलेक्शन अंडर डोमेस्टिकेशन में हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। जैसा कि इनके नाम से ही आपको परिभाषा पता चल जाएगा क्या होता है। नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा सिलेक्शन होता है जो कि नेचर द्वारा होता है या तो नेचुरल फोर्सेस द्वारा होता है। दोज सिलेक्शन विच इज अकर ड्यू टू द नेचुरल फोर्सेस लाइक क्लाइमेट, सॉइल, बायोलॉजिकल फैक्टर, जिसमें इंसेक्ट, पेस्ट और डिजीज आते हैं, इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। यानी नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि ऐसा सिलेक्शन जो कि नेचुरल फोर्सेस से किया जाता है उसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है, दोज सिलेक्शन विच इज डन बाय ह्यूमन इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ऐसे सिलेक्शन जो मानव जाति द्वारा या ह्यूमन द्वारा किया जाता है उस सिलेक्शन को हम कहते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन। दीज सिलेक्शन इज लिमिटेड टू डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज ओनली। यह सिलेक्शन लिमिटेड है कहाँ तक, डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज ओनली। यानी ऐसा सिलेक्शन, ऐसा वर्ड हम कहाँ कर सकते हैं, केवल डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज में ही कर सकते हैं। ठीक है।
In this selection, only selected plant do reproduce. As a result, plant become more useful for human. यह सिलेक्शन जो है, इसके सिलेक्शन के जो हमको प्लांट प्राप्त होता है वो हमारे लिए मोस्ट यूजफुल होता है। कहने का मतलब क्या है कि इस सिलेक्शन में आपको केवल वही प्लांट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि इस विधि से सिलेक्ट किए गए हैं, और इनके परिणाम स्वरूप वो क्या होता है, ह्यूमन के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। ठीक है, आगे समझ लेते हैं हम। एक फिगर दिखाया गया है, ये फिगर आपका है वाइल्ड मस्टर्ड का फिगर है। वाइल्ड मस्टर्ड का फिगर है। इसमें आप देखेंगे कि मस्टर्ड के अलग अलग पार्ट से अलग अलग प्लांट तैयार किए गए हैं। अब आप देखोगे यहाँ की मस्टर्ड के टर्मिनल पार्ट से, टर्मिनल पार्ट कौन सा, बर्ड का टर्मिनल पार्ट, अगर ये टर्मिनल पार्ट से प्राप्त किया गया है तो कैबेज हो गया, अगर यह लेटरल पार्ट से प्राप्त किया गया तो ब्रुसेल्स स्प्राउट हो गया। अब ये टर्मिनल और लेटरल आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो, अगर ये कोई पोर्शन है, इसका ऊपर वाला पार्ट हो गया टर्मिनल और नीचे वाला पार्ट हो गया लेटरल। ठीक है, तो बर्ड के टर्मिनल पार्ट से प्राप्त हो गया आपका कैबेज, और बर्ड के लेटरल पार्ट से आपको प्राप्त हो गया ब्रुसेल्स स्प्राउट। स्टेम से प्राप्त हो गया आपका कोलरबी, लीफ से प्राप्त हो गया केल, स्टेम और फ्लावर से प्राप्त हो गया ब्रोकली, और फ्लावर क्लस्टर यानी फूलों के गुच्छे से आपका प्राप्त हो गया कॉलीफ्लावर। ये वाइल्ड मस्टर्ड था, और डोमेस्टिकेटेड ये सब स्पीसीज है। यहाँ भी आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि वाइल्ड कौन सा है और डोमेस्टिकेटेड कौन सा है। ठीक है, आगे समझ लेते हैं। अब हम अगला देख लेते हैं, चेंजेस इन प्लांट स्पीसीज अंडर डोमेस्टिकेशन। पौधों की स्पीसीज में क्या परिवर्तन आए हैं डोमेस्टिकेशन के अंतर्गत। तो पहला है रेड्यूस और एलिमिनेशन इन सेटरिंग लॉसेस। सेटरिंग लॉसेस आपका कम हो गया है। सेटरिंग का सिंपल से मीन क्या होता है, द ड्रॉपिंग ऑफ द ग्रेन फ्रॉम स्पाइकलेट, यानी स्पाइकलेट से ग्रेन का यानी दानों का नीचे गिर जाना, ये क्या कहलाता है, सेटरिंग लॉसेस होता है। ठीक है, आगे क्या है, रेड्यूस और एलिमिनेशन इन डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी में भी कमी आई है और किसी किसी पौधों में पूरी तरह एलिमिनेट यानी खत्म कर दी गई है। एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिक सबस्टेंस, टॉक्सिक सबस्टेंस यानी जहरीले पदार्थों को निकाल दिया गया है। उदाहरण के तौर पर टॉक्सिक सबस्टेंस में केवल जहरीले नहीं, कड़वे पदार्थ भी आते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर कुकुरबिट से, उसमें से कड़वापन निकाल दिया गया है, पर कुछ कुछ कुकुरबिट्स में कड़वापन रह गया है अभी। जैसे खीरा भी हम खाते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी एक दो खीरे ऐसे मिल जाते हैं जो कड़वेपन होते हैं। चेंजिंग इन टेररिंग ब्रांचिंग एंड लीव्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। पौधों के कैरेक्टरिस्टिक्स में परिवर्तन ला दिया गया है, ब्रांचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में, लीव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में, और टिलरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में परिवर्तन ला दिया गया है। अगला क्या है, डिक्रीज इन प्लांट हाइट। पौधों की हाइट को कम कर दिया गया है। जैसे वीट और राइस, वीट और राइस की हाइट को इसलिए कम कर दिया गया है क्योंकि ज़्यादा लंबे होने की वजह से ये पौधे नीचे गिर जाते थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इंक्रीज इन प्लांट हाइट, पौधों की हाइट को बढ़ाया भी गया है, जैसे शुगर केन में, जूट में, फॉरेज क्रॉप में। ठीक है, लाइफ साइकिल हैज बिकम शॉर्टर इन मेनी क्रॉप। कुछ कुछ क्रॉप में लाइफ साइकिल को छोटा कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमें चीज़ें जल्दी मिल जाती हैं। इंक्रीजमेंट इन द साइज ऑफ ग्रेन, सीड एंड फ्रूट। पौधों के बीजों में और फ्रूट्स में क्या हुआ है, साइज को बढ़ा दिया गया है। एलिमिनेशन ऑफ सेल्फ इनकम्पेबिलिटी को एलिमिनेट कर दिया गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज बीन प्रमोटेड इन मेनी क्रॉप। बहुत से पौधों में या बहुत से फसलों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रमोट कर दिया गया है, जैसे स्वीट पोटैटो, पोटैटो, शुगर केन, इन सभी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को प्रमोट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आज आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब एक बार हम शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। पहले तो मैंने आपको बताया डोमेस्टिकेशन होता क्या है। डोमेस्टिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी वाइल्ड स्पीसीज को ह्यूमन के मैनेजमेंट के अंतर्गत लाया जाता है। जितने भी प्लांट आप देखेंगे जो कल्टीवेटेड है वो कहीं ना कहीं वीडी, वाइल्ड वीडी स्पीसीज हुआ करते थे। फर्स्ट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट वाज डोमेस्टिकेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया था।
द रिसेंट एग्जाम्पल कौन सा था डोमेस्टिकेशन का? जोजोबा सीड था। उदाहरण के तौर पर आपको एक फिगर दिखाया था जिसमें टोमेटो का वाइल्ड प्लांट है और ये डोमेस्टिकेटेड प्लांट बना दिया गया था। आगे बताया गया था आपको सिलेक्शन अंडर डोमेस्टिकेशन, नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन, दो टर्म बताए गए थे। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि जो नेचर द्वारा या नेचुरल फोर्सेस द्वारा होता है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन जो ह्यूमन द्वारा होता है। अब ये एग्जाम्पल था वाइल्ड मस्टर्ड का, जिसमें आप देखेंगे कि टर्मिनल बर्ड से कैबेज बना था, लेटरल बर्ड से ब्रुसल्स स्प्राउट, स्टेम से कोलराबी, लीफ से केल, फ्लावर से ब्रोकली, फ्लावर क्लस्टर से कॉलीफ्लावर बन गया था। अब आगे आपको बताया गया था कि चेंजेस इन प्लांट स्पीसीज अंडर डोमेस्टिकेशन, reduce or elimination in settling losses, reduce or elimination in dormancy, elimination of toxic substance, changing in tailoring, branching and leaves characteristic of plant, decrease in plant height, increase in plant height, life cycle has become shorter in many crops, increasement in the size of grain, seed and fruit, elimination of silk incompatibility, asexual reproduction has been promoted। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।